हाँ हाँ भैया, मैं साइट पर ही जा रही हूँ, आप टेंशन मत लो, सब देख लूंगी मैं। छोटी मालकिन सुनिए, छोटी मालकिन आई है। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन आई है। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। अरे सुनीता, रमेश, भैया मैं आपको कॉल करती हूँ। अरे छोटी मालकिन। नमस्ते जी। नमस्ते मालकिन। कैसे हो तुम दोनों? मैं ना साइट पर ही आ रही थी तुम लोगों से मिलने के लिए। वो क्या है ना, बड़े भैया बाहर गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जब तक नहीं आ जाते तब तक साइट का सारा काम मैं संभालूं। कैसा चल रहा है काम? छोटी मालकिन, हमने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया देख के, हम चाहते हैं कि आप बड़े मालिक को बता दें कि अब से हम साइट पे काम करने के लिए नहीं आ पाएंगे। हमें गांव जाना है वापस। बड़े मालिक को बोल के हमारा टिकट करवा दीजिए। क्या गाँव जाना है? साइट पर काम नहीं करोगे? क्या हुआ, कोई दिक्कत है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे, या फिर अगर पैसों वैसों की कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ ना, मैं बड़े भैया से बात करूंगी ना। अगर कुछ और दिक्कत है तो वो भी बताओ, लेकिन ऐसे काम छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो अचानक से? हाँ मालकिन, वो दरअसल हमारा ना काम में मन नहीं लगता है, तो हमने सोचा कि गांव जाके खेती बाड़ी करेंगे, घर परिवार के साथ रहेंगे। बहुत साल हो गए वैसे भी इधर आए, तो अपना गांव ही जाएंगे, वहीं पे अपनी गुजर बसर करेंगे। अरे सुनीता, ऐसे थोड़ी ना होता है कि जब मन करेगा तब गाँव चले जाओगे तुम लोग। और तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि बड़े भैया ने एक साइड पूरी तुम्हारे हवाले कर रखी है, तुम भी वहाँ का पूरा काम संभालते हो, और अचानक से तुम्हें गाँव जाना है, ऐसा क्यों? कोई बात है तो मुझे बताओ ना। मालकिन, छोटी मालकिन, क्या है ना कि शहर में मन नहीं लगता है, तो सोच रहे हैं कि गांव जाके कोई नया काम धंधा करें। साइड पे ना काफी डर भी लगता है, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई ईंटें वीटें ना गिर जाएं। तो बस इसी डर से हमने फैसला लिया है। लाजो बहुत डरती है इन चीज़ों से, इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम गांव में खेती बाड़ी का काम कर लेंगे, साइट वाइट पे नहीं जाएंगे। आप हमारा टिकट करवा दीजिए बड़े मालिक को बोल के, बड़ी मेहरबानी हो। हाँ मालकिन, आप ना कल का ही टिकट करा दीजिए, अब एक दिन भी मन नहीं लगता है यहाँ पे। देखो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन झूठ बोल क्यों रहे हो ये चीज मैं समझ नहीं पा रही। क्योंकि हमारे यहाँ पर तुम लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हो, मुझे भैया ने सब कुछ बताया है कि कितने लॉयल हो, कितने अच्छे से काम करते हो, और अचानक से जाने की बातें कर रहे हो। ये चीज ना मुझे हजम नहीं हो रही है। भैया ने बताया था मुझे, अभी पिछले महीने ही तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई थी, तुम माँ को देखने भी नहीं गए, क्या बोल के कि यहाँ पर काम पीछे रह जाएगा, भैया ने सारा काम तुम्हारे हवाले कर रखा है, सब कुछ खराब हो जाएगा। जब तुम दोनों हमारे लिए इतना सोचते हो, तो अचानक से गाँव का बहाना मार के तुम लोग गाँव जाना चाहते हो, ये चीज समझ नहीं आ रही है मुझे। देखो, अगर कोई बात है तो बताओ मुझे प्लीज। बड़े भैया तुम दोनों पे कितना भरोसा करते हैं, कितना मानते हैं तुम दोनों को, और तुम लोग ऐसे उनको छोड़ के चले जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। मुझे लगता है तुम्हें भैया से कोई मतलब नहीं है, तुम दोनों को बस अपनी अपनी पड़ी है। छोटे मालकिन, हम बड़े मालिक और आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके पूरे परिवार की दिल से इज्जत करते हैं, और दिल से आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी इज्जत से खिलवाड़ होगा ना, तो फिर हम भी काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक गरीब के पास तो उसकी इज्जत ही होती है ना। और अगर वो इज्जत ही कोई छीनने की कोशिश करे तो फिर हम कैसे काम करेंगे और कैसे उस जगह पर रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जाने दीजिए। मैं कुछ समझी नहीं, क्या बात है? मालकिन, वो जो छोटे मालिक है ना, जब से कॉलेज से पढ़ के वापस आए हैं, हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। क्या हाल है भाभी जी? छोटे मालिक, आप कमाल लगती हो साड़ी में। अरे कभी हमें भी मौका दो, तुम्हें नई साड़ियाँ दिलवाते हैं। और साड़ी ही क्यों, कहो तो शॉर्ट ड्रेस भी दिलवा दूं। इतनी इतनी, अच्छा चलो इतनी ही। क्या बातें कर रहे हैं आप मालिक? देखो भाभी, साफ कहना सुखी रहना। तुम हो मुझे पसंद, और आज रात को तुम मेरे साथ चलोगी पार्टी करने, टाइम स्पेंड करने। समझ रही हो ना मेरी बात? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं है, प्लीज गाँव जाने की बातें मत करो। अपने छोटे भाई की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। उसकी हरकतें दिन पे दिन बिगड़ती जा रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो उसका नया कांड हमारे सामने नहीं आता है। भैया भी बहुत परेशान है, बस हम लोग उससे कुछ इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि बड़े भैया ने मम्मी पापा को वचन दिया था कि वो मेरा और छोटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम दोनों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, और बेफजूल में कभी डांटेंगे नहीं। बस इसी चीज़ का मेरे भाई ने फ़ायदा उठाया है, और वो राह चलते किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी कर देता है, उसे छेड़ देता है। इतनी सारी कंप्लेंट्स आती है हमारे पास, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस हद तक गिर जाएगा कि हमारे कंस्ट्रक्शन के लोगों के साथ बदतमीजी करेगा। और इसी वजह से बड़े भैया ने उसे विदेश भेज दिया था, ताकि वहाँ पर जाके वो थोड़ा बहुत सुधर जाएगा। लेकिन वो वहाँ पर भी जाके नहीं सुधरा, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ गया है।
दारू, जुआ, लड़कीबाजी इन सब में लग गया है और यहाँ तक कि हमारे कंस्ट्रक्शन के लोगों के साथ बदतमीजी करने लगा है। देखो, अपने भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ और मेरे भाई ने जो किया है ना, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। बड़े भैया को बताऊंगी उसकी हरकतों के बारे में और देखना भैया जरूर कोई एक्शन लेंगे। लेकिन प्लीज तुम दोनों यहाँ से जाने की बातें मत करो। तुम लोग हमारा इतना सारा काम संभालते हो, इतने लॉयल हो हमारे लिए। भैया को कितना ज्यादा भरोसा है तुम दोनों पर। मैं तुम्हें श्योरिटी देती हूँ इस चीज की कि आज के बाद मेरा भाई तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी नहीं करेगा और तुम्हारे साथ तो क्या, वो आज के बाद कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। चाहे इसके लिए हमें उसे विदेश भेजना पड़े या फिर उसकी पुलिस कंप्लेंट करनी पड़े, लेकिन वो आज के बाद कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। बस मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। मैं एक लड़की हूँ और लड़की हो के मैं नहीं चाहती कि मेरा ही भाई समाज की लड़कियों के साथ बदतमीजी करे। बस आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं मालकिन, आप ये सब मत करिए। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यही चाहती हैं कि हम यहीं पे काम करें तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यही काम करेंगे। लेकिन मालकिन, जो आपने कहा है ना, बस वो नहीं होना चाहिए दोबारा। मालकिन, ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि आप लोगों के बीच में कोई संबंध ना बिगड़े। आप सब भाई बहन हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपके आपस के संबंध खराब हो। तो आप सोच लीजिए अच्छे से। हमें गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं है और बड़े मालिक की इज्जत की खातिर हम ये बात किसी को बताएंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर रुकें तो फिर ये वादा आपसे चाहिए कि छोटे मालिक कभी यहाँ दिखने नहीं चाहिए, वरना इसके बाद क्या होगा उसका जिम्मेदार फिर कोई नहीं होगा। देखो, तुम दोनों प्लीज परेशान मत हो। मेरे भाई ने तुम लोगों के साथ गलत किया है और इस चीज की सजा उसे जरूर मिलेगी। और बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने उसके खिलाफ आवाज उठा के, क्योंकि गलत चीज को सहना भी गलत ही होता है। बाकी मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज साइड को छोड़ के जाने की बात मत करो। तुम ही लोग सबको संभाल रहे हो यहाँ पर। को बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। ठीक है छोटी मालकिन, जैसा आप कहती हैं हम फिर से काम पे लग जाते हैं। और छोटी मालकिन, सच में आप बहुत अच्छी हैं। एक तरफ आपका वो भाई जो उनको छेड़ रहा था और एक तरफ आप और बड़े मालिक। हर मालिक को ना आप बेवकूफ आदमी, मैं जो बोलती हूँ ना उसका बिल्कुल उल्टा किया करो तुम। दो इधर। क्या है ये? क्या लेकर आए हो तुम? टमाटर और शिमला मिर्ची कोई सब्जी बनती है क्या? ये खिलाऊं मैं तुम्हें? हाँ, मेरी ना जिंदगी बर्बाद हो गई है तुमसे शादी करके। जिस दिन से तुमसे शादी हुई है ना, परेशान रहने लगी हूँ मैं। अरे जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने। क्या देते हो तुम मुझे? ना दिमाग है तुम्हारे पास, ना ढंग का काम करना आता है, ना ढंग की कमाई करनी आती है। मम्मी, करवा दी ना आपने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी, लेकिन जब से शादी कराई है ना, झेल रही हूँ मैं इस आफत को। अरे कोई काम ढंग से नहीं करता, मैं जो बोलती हूँ उसका उल्टा करता है, जो बोलती हूँ उल्टा करता है। इसलिए शादी करी थी मुझसे, मुझे परेशान करके रख दो, जिंदगी जहन्नुम बना दो मेरी। मम्मी, आपके दामाद के चक्कर में ना डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ मैं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे परेशान हो गई हूँ मैं इससे। अब देखना, एक ना एक दिन आप इसके चक्कर में अपनी बेटी को खो दोगे। मैं ना बहुत बहुत ज्यादा टॉलरेट करती हूँ इसको। अब मैंने फैसला ले लिया है, मुझसे ना इसे और नहीं झेला जाएगा। अगर इसने मुझे और ज्यादा परेशान किया तो मैं इससे तलाक ले लूंगी। दामाद जी, क्या करते हो आप? आपके अंदर अक्ल नाम की चीज है या नहीं है? अरे क्या समझते हो अपने आप को? मेरी बेटी को परेशान करके रखा हुआ है आपने। अरे जो सामान वो मंगवाती है लेकर क्यों नहीं आते हो? हैं? आप खराब कर दिया है। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करो। मैंने अपनी बेटी की शादी आपसे इसलिए करवाई थी कि मेरी बेटी को परेशान कर दो। अरे कैसे आदमी हो? थप्पड़ भी खा लिया फिर भी शर्म नहीं आती, खड़े हो मेरे सामने। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। मैं ना अपनी बेटी का ना डिवोर्स करवा दूंगी आपसे। आप किसी लायक नहीं हो। अरे आपको पता भी है पति का काम क्या होता है? पति का काम सिर्फ इतना नहीं होता, बैग उठाया, ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस से आ गए, सब्जी ले आए। अरे बीवी के काम में हाथ भी बटाना होता है। सारा दिन मेरी बेटी अकेली किचन में लगी रहती है काम करने के लिए। आप नहीं करवा सकते क्या उसके साथ काम? हाँ, आप छोटे हो जाओगे काम करवा के। अरे मैं तो उस दिन को रो रही हूँ जिस दिन मैंने अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दिया। मुझे अपनी बेटी की शादी आपसे करवानी नहीं चाहिए थी। देखा ना आज मेरी बेटी भी कैसे बोलकर गई मुझे। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तो मुझे खुद को भी लगता है कि मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद ही कर दी है। अरे आप जैसा दामाद होने से तो अच्छा है दामाद हो ही ना। एक बात ना मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपकी ऐसी हरकतें रही ना तो मैं अपनी बेटी को ना डिवोर्स करवा दूंगी आपसे। घूमते रहना फिर जोगी बनके। साहब आज 5 तारीख हो गई है, लेकिन आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी है। आप हर बार ही मेरी तनख्वाह देना भूल जाते हैं। साहब आप मेरी तनख्वाह देना भी चाहते हो नहीं देना चाहते हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप हर बार ना भूलने का नाटक करते हैं।
मुझे लगता है आपका मन ही नहीं मेरी तनख्वाह देने का। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं दे सकते तो आप बता दीजिए ना मुझे, मैं कहीं और नौकरी देख लूंगा। देखिए साहब, आप लोग ना बड़े लोग हैं, आप लोगों का चल जाता होगा, लेकिन हम गरीबों का घर ना हमारी तनख्वाह से ही चलता है। भाई बहन की फीस भी भरनी होती है, ट्यूशन की, घर की राशन, सब कुछ देखना होता है। लेकिन आप तो तनख्वाह देने का नाम ही नहीं लेते, आराम से बैठे हो किताब पढ़ रहे हैं। आप शाम तक मुझे बता देना कि आप मेरी तनख्वाह दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये क्या है? क्या लिखा है? हिमांशी बेटिया, एक बार आना, ये देखना क्या लिखा है, पढ़कर तो बताना। हाँ मम्मी। ये देख तो क्या लिखा है। क्या है? ये तो सनी लिख के गया है। मैं इस घर की भलाई के लिए चुप रहा, लेकिन अब अपनी भलाई और मन की शांति के लिए जा रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो। मैं जहाँ भी रहूँगा खुश रहूँगा। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। ऐसी बच्चों वाली हरकतें कौन करता है? घर छोड़ के भाग गया। देख लिया मम्मी, बस इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं इस आदमी से बहुत परेशान थी। चला गया घर छोड़ के, जाने दो, मुझे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना मेरे को इससे प्यार था, ना मेरे को इससे कोई अटैचमेंट थी। बस आपकी वजह से मैंने शादी कर रखी थी इससे और निभा रही थी। अब जब खुद ही चला गया है, जब आफत खुद ही टल गई है, तो मैं क्यों ढूंढने जाऊँ इसको। वैसे भी बोला है ना इसने कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तो मैं नहीं करने वाली हूँ उसे ढूंढने की कोशिश। जहाँ है ना खुश रहे। मैं ये चाहती हूँ कि ये वापस घर ना आए, बस। अरे ठीक है ना बेटा, पता चल जाएगा अपने आप दाल रोटी के भाव। सही कह रहे हो आप। अभी तो अकड़ अकड़ में घर छोड़ के चले गए हैं महाराज जी, लेकिन जब भूख लगेगी ना, सारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। जब खाएगा ना दर दर की ठोकरें, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी, बीवी इतने प्यार से बना के खिलाती थी, सासू माँ इतना ध्यान रखती थी, तब आएगी अकल ठिकाने। मरने दो, हमें क्या लेना देना। जाता है जाए, कल का जाता है आज चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं अपने पति। छोड़ो इसको। आप बताओ, रोटी खाओगे? भूख लग रही है? अरे हाँ हाँ बेटा, भूख तो बहुत तेज लगी है, फटाफट लिया खाना। अभी नमस्ते भैया। अरे नमस्ते छोड़ो, पहले ये बताओ किराया कब दोगे? भैया किराया मैं जल्दी दे दूंगी। जल्दी दे दोगी? अरे पिछले 2 महीने से तो तुमने दिया नहीं है, कब दोगे? अगर किराया नहीं दे सकते ना तो एक काम करो, मेरा घर खाली कर दो। और हाँ, जब भी ये घर खाली करोगे ना तो मेरा किराया दे के जाना, चाहे तुम्हें उसके लिए ना अपने गहने तक क्यों ना बेचने पड़े। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम बस आपका किराया दे देंगे, बस थोड़े टाइम की मोहलत और दे दो प्लीज। इस तरह हमारे घर आकर बेइज्जती मत करो। देखो मैडम, जितना जल्दी हो सके ना किराया दे दो, वरना तुम्हारा ये सारा सामान ना उठा के बाहर फेंक दूंगा और पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। जी आप चिंता मत करो, मैं कुछ भी करके आपका किराया आपको टाइम पे दे दूंगी, बस थोड़े टाइम की मोहलत और। ठीक है, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब तुमने किराया नहीं दिया ना तो पूरी सोसाइटी के सामने ना तमाशा कर दूंगा तुम्हारा। जा रहा हूँ मैं। जान निकल गई गर्मी में। हिमांशी बेटा, पूरे मोहल्ले की लाइट आ रही है, हमारी लाइट क्यों नहीं आ रही है? अरे गर्मी में मेरी जान निकलती जा रही है। मम्मी, बिजली वालों ने हमारी बिजली काट दी है। क्यों? पैसे नहीं है क्योंकि बिल नहीं भरा हमने। बाहर गेट पे कौन आया था? किससे बात कर रही थी तू? ओनर आया था, रेंट मांगने आया था। पिछले 2 महीने से हमने घर का रेंट नहीं दिया है। हे भगवान। आएगा ही और सुना के जाएगा ही। पिछले 2 महीने से रेंट मांगने आ रहा है रोज। कहाँ से देंगे हम पैसा? ऊपर से धमकी दे के गया है मम्मी कि अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए ना तो हमारे घर का सारा सामान उठा के बाहर फेंक देगा, ऊपर से रेंट भी मांगेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मम्मी, करे तो करे क्या? कहाँ से लाए रेंट? जितनी भी ज्वेलरी थी बेचने लायक मैं सब बेच चुकी हूँ। जितने सेविंग्स के नाम पे पैसा रखा था वो भी खर्च हो गया।
पिछले 2 महीने में लगातार पैसे खर्च हुए जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैनेज कैसे करें हम चीज़ें। उनके बिना बहुत दिक्कत हो रही है। हिमांशी बेटा, एक बात कहूँ, जब मैं तुम्हारे घर आई थी ना तो मुझे लगता था दामाद जी गलत है और मेरी बेटी ठीक है, पर मैं गलत थी बेटा। दामाद जी ठीक थे और तू गलत थी। मैंने हमेशा दामाद जी को गलत समझा। तूने दामाद जी के साथ ना बिल्कुल भी ठीक व्यवहार नहीं करा, और तुझे देख देख के मैंने भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसे तू उनके साथ करती थी। बेटा, मुझे दामाद जी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। अरे जब तक दामाद जी इस घर के अंदर थे ना, कोई दरवाजे पर मांगने वाला नहीं आता था। आज वो घर पे नहीं है तो कोई बिजली वाला आ रहा है, कोई रेंट वाला आ रहा है। क्या बोलूं मैं, दामाद जी के जाने का मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ मम्मी, शायद आप भी सही कह रहे हो। एक पत्नी को जिस तरह पति को इज्जत देनी चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए, ऐसा मैंने आज तक सनी के साथ किया ही नहीं। मैंने सनी को कभी इज्जत दी ही नहीं। मैंने कभी सनी से इज्जत से बात नहीं की, कभी उनसे प्यार से बात नहीं की। हमेशा उन्हें बच्चों की तरह डांटा है, फटकारा है, उनकी बेइज्जती की है, उनको जलील किया है। कभी उनके पास बैठ के उनका हालचाल नहीं पूछा, कभी नहीं। हमेशा उन्हें अपशब्द बोले हैं। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया है अपने पति के साथ। और वो चुपचाप हमेशा मेरी बातें सुनते थे, कभी उन्होंने मुझे पलट के जवाब तक नहीं दिया। लेकिन अब जब वो हमारे घर में नहीं है, घर छोड़ के जा चुके हैं, तब मुझे उनकी याद आ रही है। उनका एहसास हो रहा है कि उनकी जगह कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे घर में। जब वो थे ना मम्मी घर में, तो किसी भी इंसान की मजाल नहीं होती थी कि वो घर के दरवाजे पे आके 1 रुपया तक मांग सके। वो हमेशा सब चीजों का पहले से इंतजाम करके रखते थे। जब से वो नहीं है घर पे, तब से आए दिन कोई ना कोई मांगता रहता है पैसे। कभी घर का ओनर आ जाता है, कभी बिल आ जाता है, कभी राशन का खर्चा, कभी कुछ कभी कुछ। और आए दिन लोग दरवाजे पे आके बेइज्जती करके जाते हैं, वो अलग। जब वो थे घर में तो हर चीज वो अपने हिसाब से सही संभाल के रखते थे। उन्हें कभी किसी चीज की टेंशन मुझे नहीं लेने दी। उन्होंने खुद सारी चीजें संभाली अपने हिसाब से। लेकिन जब से चीजें हमारे हाथ में आई है, हमें आए दिन किसी ना किसी से कुछ ना कुछ उधार लेना पड़ता है, कभी राशन तो कभी पैसे। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं लेने दी। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने मुझे कभी जिम्मेदार फील ही नहीं कराया। और वो ऑफिस के साथ साथ हमारा पूरा घर संभालते थे, सारा खर्चा वो देखते थे। हम दोनों ने ना उनके साथ सच में बहुत बुरा किया मम्मी। ऐसा वो डिजर्व नहीं करते थे। और ये सिर्फ सनी की कहानी नहीं है मम्मी, हर दूसरे घर में हर मर्द की यही कहानी है। उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनके काम की कोई वैल्यू ही नहीं करता। कहते हैं ना मम्मी, जो चीज़ हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती। जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है ना, तब हमें उसकी कदर होती है। तब उसकी असली अहमियत पता चलती है हमें कि वो हमारे लिए था क्या। अगर एक औरत के बिना एक गृहस्थी नहीं चल सकती ना, तो एक मर्द के बिना भी एक घर चलाना बहुत मुश्किल है, नहीं चल सकता। मर्द और औरत एक जीवन की गाड़ी के वो 2 पहिए हैं, जिसमें से कि एक भी कमज़ोर पड़ जाता है ना, तो जीवन की गाड़ी को धक्का मारना पड़ जाता है। माँ, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने पति के साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें वापस कैसे लाऊं।